सरकार के वादा के खिलाफ आशा वर्करों का धरना जारी। 2018 के समझौतों को सरकार बिना शर्त लागू करे। जींद आशा वर्करों का धरना लगातार जारी, बोली अब किसानों का भी साथ लेंगे। आशा वर्करों को स्थायी करने, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये करने व अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठी है आशा वर्कर। आशा वर्करों ने कहा 2018 में सरकार के साथ जो समझौता हुआ था सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही है। कहा अब किसानों का भी साथ लिया जाएगा। फील्ड में सारे काम आशा वर्कर करती है, लेकिन भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार लगातार उनके साथ धोखा कर रही है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। आइए सुनते ही है क्या कहना है आशा वर्करों का। हमारी मांग ये है सरकार से, 2018 में सरकार के साथ कुछ समझौता हुआ था, वो सरकार समझौता ज्यों का त्यों लागू करे बिना शर्त के। और 2019 में भी कुछ मांग मानी थी सरकार ने हमारे से बातचीत के माध्यम से, वो भी मांग हमारी सरकार आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं देती। 2-3 बार वार्तालाप हो चुकी स्वास्थ्य मंत्री के साथ, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, ना कि हमारी मांगों का समाधान करते हैं। ये हमारी हैं 2000 का इंसेंटिव कटा हुआ है, 1000 रुपये कुछ तो काट लिया और बराबर में ये कुछ दे दिया था और कुछ काट लिया गया था। और कोविड-19 के 1000 रुपये दिए थे, उसका हम 50% मांग रहे हैं, वो भी दे दिया जाए। और जब तक हमें स्थायी कर्मचारी नहीं मानती सरकार, इतने तक न्यूनतम वेतन 24,000 दिया जाए और हमें स्थायी कर्मचारी मान लिया जाए। और दिवाली के दिन सरकार, हरियाणा सरकार ने एक तोहफा दिया था NHM के अधिकारियों को, उसमें आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग का सारा काम करती हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन आशाओं से धोखा किया, उनको वंचित रखा। और उससे वो तोहफा भी हरियाणा सरकार आशा वर्करों को दे। और महंगाई भत्ते के साथ भी आशा वर्करों को जोड़ा जाए। और जब तक 24,000 सरकार नहीं देती, जब तक न्यूनतम वेतन स्थायी कर्मचारी नहीं करती, तब तक हमारे आशा वर्करों को 24,000 न्यूनतम वेतन दे दिया जाए। सरकार अगला कदम ये है, सरकार ने जो हमारी 17 तारीख की स्वास्थ्य मंत्री के कोठी का घेराव था और जो सरकार ने हमारे साथ तानाशाही रवैया अपनाया है, हमारी आशाओं को बीच बीच में रोका गया, हमारी गाड़ियों को रोका गया, हमारे ड्राइवरों की चाबियां खोस ली गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमारी आशाओं को इतना परेशान किया। जो दमनकारी नीति अपनाई है सरकार ने, उसका जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जब तक सरकार हमारे से माफी नहीं मांगती इस दमनकारी नीति का, तब तक हमारा आंदोलन यही रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा। उज्ज्वला जिला सचिव आशा वर्कर क्या कहना चाहेंगे? हम आज ये बात कहना चाहते हैं, अभी जो सरकार ने 2018 में आशा वर्करों के साथ जो समाधान, मतलब जो हमारे साथ एक वादा किया था और एक समझौता किया था, हम चाहते हैं उस समझौते पे सरकार खरा उतरे, क्योंकि इसी के लिए सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इसका प्रदर्शन करने के लिए हम अम्बाड़ा गए थे, पर अम्बाड़ा हमारे साथ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि किसी को रास्ते में रोक लिया गया, किसी को टोलों पे रोका गया, किसी की गाड़ियों की चाबी मतलब छीन ली गई। और यहाँ तक हुआ कि किसी ने लाल कपड़े डाल रखे हैं तो लाल कपड़े वाली महिलाओं को उठा के थाने में ले जाया गया। यमुनानगर की महिलाओं को नरवाना छोड़ दिया गया और नरवाना की महिलाओं को यमुनानगर छोड़ दिया गया। सरकार एक दमनकारी नीति पे है और हमारी सरकार से दरख्वास्त है, जो भी हमारी मिड डे मील है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, सभी जो परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रही है, उन महिलाओं को जो उनके साथ सरकार के साथ जो समझौता है, या तो उस समझौते के ऊपर सरकार काम करे, नहीं तो जो किसान है वो दोबारा से, हमारे किसानों की बहू बेटी है, हम दोबारा से आंदोलन शुरू करेंगे। और इस आंदोलन को जब खत्म करेंगे, जब हम पूरी तरह इस आंदोलन को और हमारी महिलाओं शक्ति की जो रोटी और बेटी की लड़ाई है उसको पूरी तरह अपनी जगह पहुंचा नहीं देते। अच्छा मैडम, नहीं, सरकार के साथ ये लड़ने के लिए तैयार है। हमने तो 2024 मिशन बना रखा है, कहीं भी हमें ऐसा लगेगा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे मतलब फील्ड कोई भी हो, पर हमारा काम है लड़ना और इस सरकार को उखाड़ फेंकना। किसानों ने भी समर्थन किया, क्योंकि किसानों की घर की बहू बेटियां हैं, समर्थन करने की जरूरत नहीं, मामला ही एक है। रोटी की बेटी की लड़ाई है, वही किसानों की लड़ाई है, वही आंगनबाड़ी की लड़ाई है, वही आशा वर्कर की लड़ाई है, वही मिड डे मील की लड़ाई है। लड़ाई वही है, सिर्फ एक क्षेत्र बदल गए। कर्मचारी की लड़ाई है, बेटी रोटी की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, कर्मचारी की लड़ाई है, परियोजना के अंतर्गत काम करते हैं उन कर्मचारियों की लड़ाई है। लड़ाई एक ही है, दशा और दिशा अलग अलग है, पर मंजिल एक है। थैंक यू। आप